हे गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों से हम मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं बनाया था। सोचा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक टॉपिक जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके ट्रिक्स। मैंने बहुत से वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ही वीडियो में पूरे ट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पे मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है। कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने बनाए हैं और कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने भी यूट्यूब से देखे हैं, कोई सर से पढ़े हैं, परमार सर से पढ़े हैं। और अनअकैडमी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो अनअकैडमी के कुछ जैसे सिद्धार्थ अरोरा सर, उनसे ट्रिक्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो सभी ट्रिक्स को, जो जो ट्रिक मुझे इजी लगे और जो ट्रिक्स आपको भी बेनिफिट पहुंचा पाएंगे आपके एग्जाम में, तो वो ट्रिक्स, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कंपाइल कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसको रिवीजन कर पाओ। और इस रिवीजन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो, कोई भी एग्जाम रहो, वनडे एग्जाम कोई भी रहो, उसमें आप इसे कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो आपके 4 मार्क पक्के ये पूरे वीडियो से हो सकते हैं। वीडियो बड़ा होगा, आप इसे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, या तो धीरे धीरे कभी भी देख सकते हो, कट कट करके। इसके मैं शॉर्ट्स भी डाल सकता हूँ, तो आपको जिस पार्ट का चाहिए उस पार्ट का आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, बीच में अगर मुझे कुछ बताना रहा तो मैं बता दूंगा, नोट्स के बारे में वगैरह हम बाद में बात कर लेंगे। आप अभी पहले ध्यान दो लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हमारा प्रियम्बल से होता है, हमें तो पता है, तो बाद में देखेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें पता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं और कुछ पार्ट्स में आर्टिकल्स होते हैं। पार्ट्स मतलब हम कंसिडर कर लेंगे वो चैप्टर्स है, और आर्टिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके। और हमारे पास कुछ शेड्यूल्स होते हैं, तो सबकी ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आर्टिकल्स की ट्रिक में ऐसे बताऊंगा कि आपको नंबर देखते ही उसका आर्टिकल याद आ जाए, या वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं कि हमको ये दे दिया और ये आर्टिकल नंबर बताना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमें पता है क्या है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमको दिख रहा है। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या बोल रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री अगर बन रही है, तो वो कंट्री का हम सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो पहले क्या आ गया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कंट्री नहीं, इसे अब बेबी बोल दो। ठीक है, बेबी बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बेबी का क्या होगा, एडमिशन करना पड़ेगा। कहाँ पे, स्कूल में एडमिशन करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, पार्ट आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 बाद में देखते हैं। 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कोई समझो कि हमको पाकिस्तान को इंडिया में ऐड करना है, जैसे हमने सिक्किम को ऐड किया है ना। तो जो नई कंट्री है, कुछ कोई दूसरे कंट्री को एक्वायर करना है, न्यू टेरिटरी को, तो उसके लिए आर्टिकल 2 है। और जो पहले से बने हुआ है, तो उसका हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कोई स्टेट है उसको हमको तोड़ना है, या तो ये स्टेट से कोई जिले को तोड़ना है, या तो ये स्टेट में ये स्टेट को जोड़ना है, या तो ये स्टेट से 2 स्टेट बनाना है, हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर्टिकल 3 की बात करता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग, नाम भी चेंज करते हैं, जैसे अभी नामकरण बहुत चलता है, नाम चेंज होने वाला। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, लॉस अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो लॉज रहेंगे वो कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, और आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लास्ट आर्टिकल, पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल 4 है, पार्ट 2 का लास्ट आर्टिकल 5 है, और पार्ट 3 का लास्ट आर्टिकल है 35। ठीक है, ये सभी पार्लियामेंट से डील करते हैं। तो 4 5 35, 4 5 35 याद कर लो, 4 5 35 किससे डील करते हैं, पार्लियामेंट से डील करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखो, पार्ट 1 तो यूनियन हो गया। पार्ट 2, अब पार्ट 2 है सिटीजनशिप। क्या लिखा है यहाँ पे, सिटीजनशिप लिखा है। अब सिटीजनशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिकता। क्या बोलते हैं, नागरिकता। तो नागरिकता से क्या आ गया, नाग। नागरिकता से क्या आ गया, नाग। और हम एक त्योहार बनाते हैं, नाग पंचमी, और पंचमी से नाग पंचमी, तो पंचमी मतलब क्या होता है, 5। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नागरिकता आर्टिकल 5 से चालू होता है। नागरिकता आर्टिकल 5 से चालू होता है। किसका आर्टिकल है, नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप की बात कर रहा है। सिटीजनशिप, तो पहला आर्टिकल लगा जाएंगे, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हो गया आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, अब हमें तो पता है जो भी पिक्चर थी पाकिस्तान की थी। तो पाकिस्तान, कोई भी कौन सी पिक्चर थी, क्या थी, पिक्चर थी, इसकी पिक्चर थी, पाकिस्तान की पिक्चर थी, इसकी पिक्चर थी, पाकिस्तान की पिक्चर थी, पिक्चर पाकिस्तान। तो आर्टिकल 6 किसके बारे में आ जाएगा, पाकिस्तान के बारे में आ जाएगा। तो ऐसे लोग जो इंडिया से, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आर्टिकल 6, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। ठीक है,
आर्टिकल 7 किसकी बात करेंगे फिर, जो इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए, इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर उनका मूड बदल गया, फिर वापस आ गए, वो इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 7 बोलता है, ठीक है। 7 हम साथ साथ है, गए और साथ में आ गए, ठीक, ओके। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ओके। आर्टिकल 8, 8, ठीक है, 8 से 8 आउटसाइड, ठीक है, 8 आउटसाइड ध्यान रखना है, 8 आउटसाइड, ठीक है, 8 आउटसाइड, तो 8 आउटसाइड बोल दिया हमने। 8 आउटसाइड, तो ये 8 आउटसाइड पाकिस्तान की बात नहीं करता है, 8 आउटसाइड पाकिस्तान की बात नहीं करता है, तो ये बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन ऑफ इंडिया एन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब पाकिस्तान के अलावा बाकी जगह जहां जहां रह रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं। अब 9, अब 9 में जहां जहां कहीं कहीं जहां पे 9 रहेगा तो मैं यूज करूंगा नो, 9 से क्या यूज करूंगा मैं, नो, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, नो सिटीजन, नोट सिटीजनशिप, क्या याद रखना है, नोट सिटीजनशिप। तो पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली हो, वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं, वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा, ओके। 10, अब 10 देखो, 10, 10 बोलते हैं ना हम, 10, 10 बस अब कंटिन्यू होगा, क्या याद रखना है, 10 बस अब कंटिन्यू होगा, 10 बस अब कंटिन्यू होगा, तो 10 बस अब कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इसलिए आर्टिकल 11, 11 मैंने बता दिया आखिरी आर्टिकल है, जो भी पार्ट 1 2 3 के लास्ट आर्टिकल करेंगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या बोलेगा, एक्ट बनाएगा, सिटीजनशिप बाय लॉ बनाएगा, ये हो गया पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए चलते हैं हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, तो हमें पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्टिकल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोलता है फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 12 तो बहुत ईजी है, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, सीधी बात है, कोई भी चैप्टर चालू होगा तो स्टार्टिंग उसकी डेफिनेशन से होंगी, तो डेफिनेशन। अब पार्ट आर्टिकल 13 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 13 के लिए आपको याद रखना है ओला, याद रखना है ओला, ओला उबर नहीं, ओला याद रखना है, तो ओला, तो क्या बोल रहा है, एनी एक्शन, ठीक है, एनी ऑर्डर, उसे क्या आ जाएगा, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कोई भी लॉ, एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्शन या अमेंडमेंट विच वायलेट्स, विच वायलेट्स, क्या बोला मैंने, एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस, अब्रिजेस, कॉन्ट्राविन्स, कॉन्ट्राविन्स anything, anything in part 3 of the constitution, anything in part 3 of the constitution is not law, वो लॉ नहीं रहेगा। मतलब ऐसा आर्टिकल, ऐसा ऑर्डर, ऐसा लेजिस्लेशन, ऐसा एक्ट, यानी ऐसा एक्शन, ऐसा अमेंडमेंट जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, अब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, वो लॉ नहीं रहेगा। मतलब लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसको आर्टिकल 13 बोलते हैं। समझा जाता, मतलब 12 और 13 तो बहुत ईजी है। अब बताऊंगा मैं 14 से लेके 35 तक कैसा याद करना है सब कुछ, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे, 12 तो समझ गया है हमें, 12 समझ गया है हमें, 13 हमें समझ गया है, ठीक। अब 14 से हम लिखेंगे, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा फिर हम एक एक को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 14 से, 14 से कैसा देखेंगे, पहला क्या बोलता है, 14 क्या बोलता है, पहले लॉ की बात कर रहा है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल, याद करो आर्टिकल 14, 14, 4, ठीक है, 14, ठीक है। अब देखो 14 क्या बोला मैंने, लॉ 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 बोला, ठीक है, लॉ, तो 14 मैं लिखता लॉ, क्या लिखा मैंने, लॉ, लॉ रिमूव्स, लॉ रिमूव्स, जो रेड में लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो वाला एक्स्ट्रा है, लॉ रिमूव्स ऑल, ठीक है, लॉ रिमूव्स ऑल, लॉ रिमूव्स ऑल, ठीक है। डाउट, डाउट की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, डी ओ यू टी, क्या बोला, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, डी ओ यू टी, क्या लिखा मैंने डाउट की स्पेलिंग, डी ओ यू टी, समझा जाता है, ठीक है। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, लॉ क्या करता है, सभी डाउट को हमारे रिमूव कर देता है, क्या तक समझे, ठीक है, आधे आधे करते हैं। अभी ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ठीक है, ओके। अब 15 क्या बोलेगा, डाउट, डी से क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, डी से क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, डी से आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, ओ से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, ओ से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी,
17 से आ जाएगा अनटचेबिलिटी, 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 और टी से आ जाएगा, 18 से आ जाएगा टाइटल्स। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, देखो लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हो गया 14। 15 क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, 15 क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 17 बोल रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं करना है, और 18 बोल रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब ये टाइटल्स की बात कर रहे हैं, हमें एक एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा पहले राइट टू इक्वालिटी। ओके, हाँ, ये भी बताना है मुझे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है, वो चैप्टर्स हम बाद में देख लेंगे, पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, अभी स्टार्ट करा है तो हमने। ठीक है, ओके, हाँ, समझ आया तक, अब हम आगे जाएंगे, अब हम चालू करेंगे 90। क्या बोला मैंने पहले, लॉ रिमूव्स, क्या बोला इसने, लॉ रिमूव्स, लॉ रिमूव्स, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, DOUT डाउट, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। अब आगे जाएंगे हम लोग, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, गिव्स, फिर क्या बोल रहा है वो, गिव्स, gives six freedom, gives six freedoms, gives six freedoms for, gives six freedom for clear, CLEAR, for clear, LEAR, for clear protection, for clear protection. Law removes all doubt, gives six freedoms for clear protection. Still, जहाँ तक हम रुक जाते, ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए। गिव्स सिक्स फ्रीडम फोर क्लियर। अब सिक्स फ्रीडम मतलब 19 हो गया, फ्रीडम मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। अब 6 फ्रीडम कौन कौन हैं वो हम देखेंगे, 6 फ्रीडम कौन हैं, 6 फ्रीडम। वीडियो एकदम, मैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊंगा, वीडियो स्लो होगा लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर लेना। ठीक है, सिक्स फ्रीडम, तो सिक्स फ्रीडम के हम हमें याद रखना है, सामरो, सामरो, सामरो भी रख सकते हो, और साम रिसाइड्स इन पोलैंड भी रख सकते हो। अब सिक्स फ्रीडम के लिए लिखना है मेरे को, A B C E E F G, लेकिन तो ये सात हो गया, तो F को क्या कर दिया, F को फेंक दिया, F को फेंक दिया, F को फेंक दिया। ओके, F को फेंक दिया मतलब A मतलब S हो गया, साम, साम, साम में सारो लिख रहे हैं, साम हो जाएगा, साम रो, RO। ठीक है, ऐसे आ जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है वो आप लिख लेना आपके नोट्स में, ऐसे आ जाएगा स्पीच एंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एस देता है। ठीक है, ए से आ जाएगा असेंबली, ए से आ जाएगा असेंबली, और ये ऐसे आ जाएगा एसोसिएशन। अब आप बोलोगे, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएंगी, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएंगी, तो जो डिक्शनरी में डाल दो, पहले असेंबली आएगा कि एसोसिएशन आएगा, डिक्शनरी में पहले असेंबली आएगा फिर एसोसिएशन आएगा। एम से आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर से आ जाएगा रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एवरीवेयर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ओ से आ जाएगा, ओ से आ जाएगा प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन, ओ से आ जाएगा प्रोफेशन। ओके, समझे यहाँ तक, सिक्स फ्रीडम, सिक्स फ्रीडम कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस आउट द कंट्री, और प्रोफेशन। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन, राइट टू ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, OTB लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड एंड बिजनेस को कर सकते हो, सामरो हो गया। सिक्स, अब वो क्या बोल रहा है, फोर क्लियर, फोर क्लियर, क्या बोल रहा है, फोर क्लियर, फोर क्लियर मतलब यहाँ पे अपने पास चार लोग हैं। अब देखो 19 तक हो गया, को बोलना है हमको 20, तो सी से आ जाएगा 20, सी से क्या आ जाएगा 20, और C4 हो जाएगा कन्विक्शन, C4 क्या हो जाएगा, कन्विक्शन, C4 क्या हो गया, 20 फॉर कन्विक्शन। एल से, एल से आ जाएगा 21, ये एल हो गया, एल हो जाएगा 21 लाइफ, एल हो जाएगा 21 लाइफ, एल क्या हो गया, 21 लाइफ हो गया। ई, ई क्या हो गया, एजुकेशन, ई क्या हो जाएगा 21A एजुकेशन, क्या हो जाएगा 21A एजुकेशन। ठीक है, ए आर, ए आर, ए आर क्या हो जाएगा 22
ए आर अरेस्ट, ए आर क्या हो जाएगा अरेस्ट, 22 क्या हो जाएगा अरेस्ट, ए डबल आर ई एस आर हो जाएगा। अब जाते हैं हम लास्ट यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा 19, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितने थे, 6 थे। ये कौन से थे, 6 सामरो थे, कितने थे सामरो, समझ गया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, सॉरी प्रोफेशन। 20, 20 क्या था, फोर क्लियर था ना, फोर क्लियर था, CLEAR क्लियर था, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा कन्विक्शन, ठीक है। 21 एल से क्या हो जाएगा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 ए से हो जाएगा एजुकेशन, 22 से हो जाएगा अरेस्ट। समझे यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ। अब जाएंगे अपन फोर क्लियर, फोर क्लियर क्या बोल दिया उसने, फोर क्लियर मैंने लिखा था प्रोटेक्शन, फोर क्लियर क्या था प्रोटेक्शन, फोर क्लियर प्रोटेक्शन दे दिया उसने। स्टिल, स्टिल देयर इज अ, स्टिल देयर इज अ फीमेल, फीमेल एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, फीमेल एंड चाइल्ड, मेल फीमेल जो भी बोल सकते हैं, फीमेल चाइल्ड, फीमेल एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। 22 तक पहुंचे थे तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24। क्या है भैया 23 और 24 क्या है सर, 23 एंड 24 है प्रोहिबिशन, 23 क्या हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स लेबर, ठीक है। और 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ फैक्ट्रीज। 24 तक हमारा पिक्चर खत्म हो गया, ओके। अब जाते हैं 25 को, ठीक है। लास्ट में मैं एक समरी भी बता दूंगा। 25, 25 क्या बोला, कॉन मैन, क्या याद रखना है कॉन मैन। 25 के लिए 25 से 29 28 तक क्या लगना है हम लोग, कॉन मैन, कॉन, कॉन मैन। कॉन मतलब होता है, कॉन मैन मतलब क्या होता है, चोर, चोर, चोर। कॉन मैन एस्केप फ्रॉम टैक्स, कॉन मैन एस्केप फ्रॉम टैक्स अटेंडेंस, अटेंडेंस, कॉन मैन एस्केप फ्रॉम टैक्स अटेंडेंस, ठीक है। कॉन मैन एस्केप फ्रॉम टैक्स अटेंडेंस, कॉन मतलब हो जाए 25, 26, 27, 28, ठीक है। अब देखो कॉन मैन एस्केप फ्रॉम टैक्स असिस्टेंस, कॉन, 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 कॉन्शियंस, कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब क्या, कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, आर्टिकल्स लर्न करना है बाद में देंगे। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ओके। कॉन मैन, कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कौन मैन, मैन से हो जाएगा मैनेज, मैन से क्या हो गया मैनेज हो गया। तो फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एस्केप, क्या क्या एस्केप करा, टैक्सेस, फ्रीडम हैज टू पे टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और 28 हो गया फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल, तो ठीक है। कॉनमैन एस्केप फ्रॉम टैक्स अटेंडेंस, तो ये आ जाएगा अटेंडेंस, ओके। ये हो गया 28 तक हमारे पूरे याद। एक बार मैं रिवाइज करा लेता हूँ इसे, ठीक है। मैं लास्ट में 35 के बाद सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, अब आ जाएगा 29 से। 29 क्या है, 9 सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, 29 देखते हैं, ओके। अब ये जो टू है, ये जो टू है ना, इसको हमें ऐसा कंसिडर करना है, जो ऐसा आदमी है कोई तो भी, ऐसा आदमी झुका हुआ है, आदमी झुका हुआ है, कंसिडर करो इसे, आदमी झुका हुआ है, ठीक है। और ये जो 9 है, जो आदमी उठ गया, 9 जो है ऐसा लिखना है कि आदमी उठ गया, सर ऊपर हो गया। और ये टू समझो ऐसा मैंने टू हो गया, हाँ। आदमी झुका हुआ, उसका सर नीचे ऐसा समझना है, और ये झुका हुआ आदमी। तो 29, तो ये क्या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, उड़ गया। तो माइनॉरिटीज को क्या कर दिया हमने, प्रेस दे दिए, क्या कर दी, रिस्पेक्ट कर ली, उठ गया, ये हो गया 29। तो ध्यान रखना है, तू झुका हुआ है, 9 उठा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तू झुका हुआ है, 9 उठा हुआ है, ओके। अब 30, 30 तो हमें याद ही करना पड़ेगा, 30 क्या है, माइनॉरिटीज राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट, कैप कर लो। और 31 बोल रहा है कैप, कैप पहन लो गाइस, तो कैप पहन लो गाइस, कंपलसरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी, जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है। 32, अब 32 क्या बोलता है, 32 की ट्रिक क्या है, 32 बहुत
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है रिट्स। चार पांच रिट्स, हमारे चार रिट्स है कॉर्पस फंडामेंटल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट्स देता है 32 आर्टिकल। ठीक है, ये भी याद ही करना है हमें कि हमें जबानी होना है, फिर भी 33 है, 30 और 32 ये आता है। और इसमें क्या करो करना है हमें, ठीक है, 2 और 2 3 का कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिख दो। तो ये जो रिट्स है ये सुप्रीम कोर्ट की होगी 32, और ये 2 to 6 होगी हाई कोर्ट की। खत्म। ओके, 33। अब ये जो 3 है ना, ये 33 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ MM, उल्टा लिख सकता हूँ MM। ठीक है, और M से मैं लिख सकता हूँ एम फोर्स, एम फोर्स लिख सकता हूँ एम फोर्स, फोर्स। ठीक है, तो देखो फोर्स, फोर्स 30, फोर्स देखो क्या फोर्स है, ठीक है, मॉडिफाई फोर्स, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू मतलब आर्म फोर्सेस वगैरह। फोर्स मतलब आर्म फोर्सेस के लिए कौन सा है 33। जैसा 3 दिखा, 3 को कैसा लिख सकता हूँ मैं, MM फोर्स आर्म। 34, 34 क्या बोल रहा है। अब 34 देखो, 3 को मैंने लिख दिया M से। 4 जब मैं लिखता हूँ 4, ऐसा 4 है, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ F, कर्सिव राइटिंग में। 4 ऐसे लिखते हैं ना अपन, 4 ऐसे लिखते हैं हम, तो 4 को मैं ऐसा F लिखता हूँ, F, F लिख सकता हूँ, F कंसिडर कर सकता हूँ मुझे। F नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 को मैं ऐसा लिखता हूँ R, ऐसा लिखता हूँ हिंदी में R, तो इसको R R कंसिडर करो। ओके R, तो ये R, R MR से आ गया मार्शल लॉ, R से क्या आ गया मार्शल लॉ। जैसे देखो 3 को क्या बोल दिया था मैंने, M बोल दिया था, क्या बोल दिया मैंने, तो हम ऐसे लिखते हैं और ये हो जाएगा R, ठीक है, R हो जाएगा। MR से क्या हो गया मार्शल लॉ। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट विद मार्शल लॉ इज फोर्स। और 35 है हर बार लास्ट आर्टिकल ठीक करता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूँ आप सभी की रिवीजन करता हूँ। इसको मैं रिवीज कर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैं इसके पहले एक और बात बताऊंगा मैं कि ये जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, आपको पहले क्या याद रखना है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक होती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मोटे मोटे कितने किस में डिवाइडेड है, 6 में डिवाइडेड है। तो 6, तो 6 के लिए हमको याद रखना है 5 4 2 4 2 1। क्या याद रखना है, 5 4 2 4 2 1, याद करो 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 4 2 4 2 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, 12 13 तुमको याद हो जाता है, 12 डेफिनेशन और 13 लॉज है। इस 13 के लिए क्या लगना है, ओला, ऑर्डर एनी legislation violates abridges contravenes anything part of the constitution not law। ठीक है, अब 14, 14 से लेके क्या था 14, तो क्या हो जाएगा 14 15 16 17 18, 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18। ठीक है, ठीक है, अब 4 है तो 18 में 4 प्लस करो तो 22 हो गया, और 18 के बाद क्या आता है 19, 19 से 22। ठीक है, 2 है तो 22 में 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 24, और 22 के बाद क्या आता है 23। तो एक और 4 आया, 24 में 4 प्लस करो हो गया 28, और 24 के बाद क्या आता है 25। 28 में 2 प्लस करो कितना आ गया 30, और 29 के बाद क्या आता है 29, 28 के बाद क्या आता है 29, और 30 के बाद क्या आता है 31। तो ऐसे ही है, और 31 तो ऐसे ही है, तो ऐसे हम बोल देंगे कि टू, और जिसे क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं। और ये 30 से क्या आता है 2 3 सा 6 हो जाएगा, और 2 2 6, ये किसकी हाई कोर्ट की रिट होगी। ट्रिक समझ गया यहाँ तक। हाँ, अब ये 14 से 18 को कैसे याद करा था मैंने, लॉ। 14 मतलब क्या हो गया लॉ, 14 मतलब क्या होता है लॉ, रिमूव्स ऑल डाउट, DOUT डाउट। ठीक है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, तो DOUT डाउट आ गया, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। डी से क्या हो गया डिस्क्रिमिनेशन हो गया, O फॉर अपॉर्चुनिटी हो गया, U फॉर अनटचेबिलिटी हो गया, T फॉर टाइटल्स हो गया। ठीक है, गिव्स, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट गिव्स 6 फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम है 6 फ्रीडम, तो 19 क्या हो गया फ्रीडम हो गया। ठीक है, कौन सी फ्रीडम है, सामरो फ्रीडम है, सामरो फ्रीडम, सामरो। एस फॉर क्या हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंट और प्रोफेशन। ठीक है, ओके, गिव 6 फ्रीडम 4 क्लियर। उसके बाद क्या बोला मैंने 4
क्लियर, फॉर क्लियर। तो सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा फॉर CLEAR। तो सी से क्या हो जाएगा, कन्विक्शन। एल से हो जाएगा लाइफ। ई से हो जाएगा एजुकेशन, और AR से हो जाएगा अरेस्ट, आर्बिट्री अरेस्ट। ओके, स्टिल देयर इज अ मेल फीमेल, देयर इज अ फीमेल एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, फीमेल एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। तो स्टिल देयर इज अ फीमेल, स्टिल देयर इज अ फीमेल एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन हो गया। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। और 424 मतलब क्या हो जाएगा गाइस, कि 24 मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे याद करे थे हमने, कॉन मैन, कौन मैन, कौनता मैन, कौन मैन। कौन मैन क्या करता है, टैक्स को इवेट करता है, टैक्स को इवेट करता है, इवेट्स टैक्सेस, इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, टैक्स अटेंडेंस नहीं देता है वो, ठीक है। तो कौन मतलब हो गया कॉन्शियंस, मैन मतलब हो गया मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टैक्स मतलब हो गया टैक्सेस फॉर प्रमोशन, और अटेंडेंस मतलब हो गया फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप एंड सर्टन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 30 से क्या होता है। 29 को क्या बोला, टू झुका हुआ है, 9 उठा हुआ है, तो किसकी रिस्पेक्ट हो गई, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट हो गई, तो 29 हो गया। 30 तो ऐसे ही है, राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये 30 ऐसे याद कर सकते हैं। 31 क्या है, कैप है, 31 क्या है, कैप है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 32 तो अभी मत है, रीट्स की बात करता है, 32 की बात करता है, 220 बात करता है, हाई कोर्ट की रीट्स की बात करता है। 32 ओमिट हो चुका है। 33 को मैंने याद रखने का एम, 33 को क्या MM लिखना है, एम मतलब एम फोर्स एप्लीकेशन फोर्सेस बोल दिया। 34 क्या हो जाएगा, ये MR हो जाएगा, MR मतलब क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ, MR मतलब क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। 35 मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो आर्टिकल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के जो लास्ट आर्टिकल है, इसका लास्ट आर्टिकल 4 है, इसका कितना है, 11 है, और इसका कितना है, 35 है। ये सभी पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले हैं DPSP, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डी से आ जाएगा डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन आ जाएगा, 17 में है एप्लीकेशन, और प्रिंसिपल मतलब ये नॉट एनफोर्सेबल है। ये क्या है, याद रखना है, सिर्फ नॉट एनफोर्सेबल, मतलब नॉट एनफोर्सेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप DPSP को कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है, उसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। 38 से क्या याद रखना है हमें, थ्री पीपल, थ्री पीपल, PO पीपल, एट, एट टुगेदर, एट, एट मतलब ATE, एट टुगेदर मतलब साथ साथ में, साथ साथ में खा रहे हैं, तो साथ साथ में क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। तो स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रोमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39, 39 से याद रखना है, थ्री नाइस रूल, थ्री नाइस रूल, थ्री, थ्री नाइस, नाइस से 9 से क्या आ जाएगा, नाइस, थ्री नाइस रूल, थ्री नाइस रूल्स, ठीक है, याद आ गया। मतलब थ्री नाइस रूल्स कौन कौन हैं, ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय रूल्स। तो थ्री नाइस रूल्स कौन हैं, थ्री नाइस रूल्स कौन हैं, तो हमें याद रखना है LDC, क्या याद रखना है, LDC गोज टू PSC, LDC गोज टू PSC, LDC गोज टू PSC, ये सब ABC, ये क्या हो जाएगा, 39 का ABC, 39 का DEF, ठीक है, समझे। तो अब हमें इसमें इसको याद कैसे करना है, L मतलब क्या हो जाएगा, लिवलीहुड, L मतलब हो जाएगा लिवलीहुड, L मतलब हो जाएगा लिवलीहुड। D मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, D मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। C मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, C मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। P मतलब हो जाएगा पब्लिक P मतलब सॉरी सॉरी P मतलब हो जाएगा पे, P मतलब क्या हो जाएगा पे। H मतलब हो जाएगा हेल्थ, H मतलब हो जाएगा हेल्थ, और C मतलब हो जाएगा चिल्ड्रन, C मतलब क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, C मतलब हो जाएगा चिल्ड्रन। ओके गाइस, ओके, वेरी गुड। चिल्ड्रन मतलब, और ये कब से कब कब का डाला है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970। देखो इसमें भी कंफ्यूज होता है, मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। अपन बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि 6 था कि 8 था, तो 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है, तो ये 6 आ गया, 4 और 4 क्या होता है, 8 हो जाते होता है, 8 आ गया। यहाँ पे मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है। अब 39A क्या बोलता है, 39A बोलता है, 39A क्या बोलता है कि 39A ये बोलता है कि आपको बोलना है 39, ओ 39 नीड्स एन एडवोकेट, 39 को क्या होना, एडवोकेट होना, A फॉर एडवोकेट, 39 नीड्स एन एडवोकेट, 39, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 40। अब देखो 40, 40 मतलब क्या हो जाएगा, हनुमान चालीसा, 40 मतलब क्या याद रखना है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कहाँ कहाँ जाते हैं,
विलेज में क्या आ जाती है? हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान। ठीक है। हनुमान चालीसा किसकी बात कर रहे हैं? हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। कहाँ पे गाया जाता है? विलेज पंचायत में गाई जाती है। या तो बोल देंगे 4 लोग क्या 40 लोग भी हमारी पंचायत कर ले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 4 लोग क्या 40 लोग भी हमारी पंचायत कर ले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कैसे बताया आपका? वाइस वर्सा, 40 आया तो हमें 40 से हनुमान चालीसा और पंचायत 40 से 4 लोग क्या 40 लोग भी पंचायत क्या करेंगे हमारी? तो यहाँ से विलेज पंचायत ध्यान आ जाएगा। अगर उल्टा आया तो पंचायत पंचायत कौन करते थे? 40 लोग करते थे, तो उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है। 41, 41 क्या होता है? 4 - 1 3 होता है। 4 - 1 3 होता है। ये डीपीएसपी की बहुत अच्छी सी ट्रिक है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, मेरे को बहुत ढूंढने के बाद मिली थी। कुछ कुछ लोग वो स्टोरी बता देते हो स्टोरी, और अगर मेरे को 42 पूछ लिए तो मैं क्या स्टोरी बनाते बताऊंगा वहाँ पे? 48 पूछ लिए तो मेरे को डायरेक्ट आना चाहिए ना, तो वहाँ पे स्टोरी क्या बनाते बताऊंगा मैं? इतना टाइम थोड़ी है मेरे को पेपर में, तो डायरेक्ट 48 से हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो 41 क्या हो जाएगा? 4 - 1 3 हो जाएगा। थ्री थ्री क्या हो जाएगा? थ्री थ्री फ्रीडम हो जाएंगे हमारे पास, 3 राइट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 फ्रीडम नहीं, राइट्स। 3 राइट्स कौन कौन से? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। 4 - 1 3, 4 - 1 3 क्या राइट है? ठीक है। 41 हो जाएगा 4 - 1 3। 42, 42 हमें याद रखना है। 42 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड। 42 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है? मतलब 42 का भी होता है, 40 का भी होता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। तो मतलब मैटरनिटी रिलीफ, तो ये मैटरनिटी आ गया 42 वीक गेस्टेशन पीरियड। तो मैटरनिटी रिलीफ तो क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 भैया 43 रुपए से काम नहीं चलेगा। भैया जी 43 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो 43 रुपए से हमारा लिविंग वेज नहीं हो सकता, हम जी नहीं सकेंगे। तो 43 रुपए से लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। तो भैया लिविंग वेज नहीं है तो 43 ए क्या बोलेगा? लिविंग वेज नहीं है तो भैया तुम लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाओ ना। तुम लोग वेज नहीं है तो क्या बढ़ाओ? वेज अगर नहीं दे रहे हो तुम लोग तो हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। तो क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और 43 बी क्या बोलता है? बी फॉर क्या हो जाएगा भैया? ब्रदरहुड। भैया ब्रदरहुड। बी फॉर क्या हो जाएगा? BROTHER, ब्रदरहुड हो जाएगा। बी फॉर क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब 44 क्या हो जाएगा? 44 यूनिफॉर्म है, दोनों सेम सेम है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, बहुत ईजी है। 45, 45 को ध्यान रखना है। 4 5 6, 4 5 6 साल के बच्चों को, 4 5 6 साल के बच्चों को पढ़ाओ। 4 5 6 साल के बच्चों को पढ़ाओ। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है। 4 5 6 साल के बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है। 46, 6, देखो 6 मतलब क्या हो जाएगा? 6 से आ जाएगा फिक्स। 6 से क्या याद रखना है हमें? 6 से याद रखना है फिक्स। क्या फिक्स करना है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को फिक्स करना है। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 6 से फिक्स करना है SC ST और अदर वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को। 47, 47 से क्या याद रखना है? AK-47 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। AK-47 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नॉट गुड फॉर हेल्थ याद रखना है गाइस। नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। AK-47 तो केवल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ओके। 48, अब जैसे हमने 38 याद रखेंगे 3 पीपल एट टुगेदर, तो 48 याद रखना है 4 काउस एट टुगेदर। इसमें क्या याद रखना है हमें? 4 काउस एट टुगेदर। 48 में क्या याद रखना है? 4 काउस, 4 काउस एट टुगेदर, 4 काउस एट टुगेदर। तो 48 से 4 गाय साथ में खाती है, तो क्या खाती है? तो गाय से आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। अब 49A, 49 सॉरी 48A, 48 के बाद क्या करना है हमको? खाली है। अब क्या करना है? एनवायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49, 48A। 49 9, 9 से क्या आ जाएगा? फोर्ट। फोर्ट 49, 49 से क्या आ जाएगा? 49 से क्या आ जाएगा? फोर्ट। फोर्ट से आ गया फोर्ट। फोर्ट क्या हो जाएगा? फोर्ट मतलब FORT, फोर्ट हो गया। फोर्ट से आ जाएगा मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है। 50 भैया 50 50 कर दो, सेपरेट कर दो। किसको? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दो। 50 50 बोलते हैं ना, 50 50 सेपरेट कर दो गाइस। 51 शगुन लगा दो, शगुन लगा लो गाइस। 51 का शगुन लगा लो। तो इंटरनेशनल पीस फॉर सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड। शगुन किससे देते हैं हम लोग? गेस्ट को देते हैं। ठीक है। मतलब शादी वादी होती है तब भी देती है वैसे तो। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट। क्या आ जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास, तो देख लेंगे कौन कौन से हैं 10, और जो 11वां ऐड किया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं गाइस। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे कैसे है देखो। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ए, तो ए से याद रखना है हमने। ए से एंथम याद रखना है। ए से एंथम, ए से क्या याद रखना है? एंथम। और फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है हमको।
ठीक है, तो टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। बी से क्या करना है, बापू। बी से क्या करना है, बापू भगत सिंह। बापू भगत सिंह की इज्जत करना है, बापू हमारे महात्मा गांधी। बापू भगत सिंह की क्या करना है, इज्जत करना है। तो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है। सी, सी कैसे याद रखना है हमें, सी, सी मीन्स आ जाएगा सुई। ये सुई, सी से क्या आ जाएगा, सुई। सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सी से आएंगे सुई, सुई लगा दो गाइस। ठीक है, डी। अब डी से कैसे करेंगे, डी से आ जाएगा डिफेंड, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन डिपेंड अपॉन व्हेन कॉल्ड अपॉन टू, सो डी से आ जाएगा डिफेंड। ई, ई का हो जाएगा पांच, भैया पांच लोग हैं, पांच लोग साथ में रहेंगे, पांच फिंगर मुट्ठी बनाएंगे, ब्रदरहुड रहेंगे भैया, ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, साथ रहेंगे पांच पांच लोग। सिक्स, सिक्स, सॉरी एफ, एफ मतलब क्या आ जाएगा, फोर्ट आ जाएगा। एफ मतलब क्या आ जाएगा, फोर्ट। फिर से, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कल्चर्स, कंपोजिट कल्चर। ठीक है। जी, जी मतलब ग्रीनरी, जी मतलब ग्रीनरी ले लो गाइस। क्या याद रखना है हमें, ग्रीनरी याद रखना है। ग्रीनरी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ओके, एच, एच, एच से क्या करना है, ह्यूमनिज्म। ओके, एच से ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म करना है, साइंटिफिक टेम्परल। ऐसे अपन आर्ट बोल सकते हैं, आर्ट से ऑकल्ट भी आता है, ऑकल्ट मतलब वो आर्ट कुछ रहता है, तो साइंटिफिक टेम्पर रखना है। आई, आई मतलब क्या हो जाएगा, नाइफ। ठीक है। आई, आई, आई मतलब आंखें, आई फॉर एन आई, मेक द होल्ड वंस होल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड, तो आई से वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, ओके। ये, जैसे अब हमारा आ जाएगा जडेजा, जड्डू। जैसे जड्डू, जड्डू क्या एक्सेलेंट है, तो हमें एक्सेलेंस रहना है। ठीक है। के मतलब 11 है, ये तो के 12, के 12 बोलते हैं ना हम लोग, के 12, तो ये क्या बोलते हैं, एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन दे दो। ये कब आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 में आया। ठीक है, ये हो गया पार्ट 4 है। अब हम जाएंगे पार्ट 5 पे। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ। यहाँ पे आ जाएगा यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो, यहाँ पे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है द यूनियन, और चैप्टर 1 आता है उसमें एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उसमें क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें ये पूरे याद करना है, प्रेसिडेंट के क्या आर्टिकल्स होते हैं वो भी याद करना है, वाइस प्रेसिडेंट के क्या आर्टिकल्स होते हैं वो भी हमें याद करना है। अब मैं 52 दिखा, यहाँ पे 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो यहाँ से मैं एक ट्रिक बता दूंगा। यहाँ पे देखो, 52 है, टू के बाद क्या आता है, 3, 4, 5 के साथ क्या है, 6, 7, तो 52 क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। 63 हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। 73 क्या हो जाएगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। समझ गए इतना, इतना समझ गए। ओके, 53, 63, 74 ये वाली ट्रिक समझ गए। अब देखो, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट, उसका जिगरी दोस्त खुद रहता है जो स्टेट में रहता है, गवर्नर। प्रेसिडेंट ये हो गया गवर्नर। अब ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 54। ठीक है, इसमें +1 कर दो, सब में +1 कर दो, और 1 लगा दो, 1 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 153, फिर हो जाएगा 154, फिर हो जाएगा 155। ये याद रखना है हमें पहले, ये क्या करना है, याद रखना है। तो 52 क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। 153 क्या हो जाएगा, गवर्नर। समझे यहाँ तक। 53 क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गवर्नर की पावर की बात आ जाएगी। 54 क्या हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और गवर्नर क्या क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। गवर्नर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट। समझे यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, 52, 2, 3, 4। ठीक है, 5, 6, 7 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट यहाँ पे हो गया 52, 53, 54, इसमें +1 कर दिए तो क्या हो गया, 153, 154, 155। गवर्नर, 153 हो जाएगा गवर्नर, 154 हो जाएगा उसकी पावर, 155 आ जाएगा गवर्नर की अपॉइंटमेंट। ठीक है, ओके। अब 50, अब इसको भी ट्रिक है एक और प्रेसिडेंट की, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की ट्रिक हम पहले पूरी याद कर लेते हैं। ओके, प्रेसिडेंट की ट्रिक क्या है, देखिए, यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिख लूँ, प्रेम। क्या लिखना है हमें, प्रेम, PR। ठीक है, PREEM, ये हो जाएगा प्रेम। ठीक है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है। ट्रैकिंग की स्पेलिंग हो जाएगा TREQTREQING। प्रेम, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, प्रेम ट्रैकिंग पे, प्रेम पे चलना है। लिख लिया मैंने, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है।
तो कम इन टाइम, कम को कैसा लिखना है? C कैपिटल O कैपिटल M E, कम इन टाइम, इन टाइम। फ्रेम टैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। ओके समझे यहाँ पे? ओके अब देखो, अब हमें इसको कैसे याद करना है। पी आर से हो गया, पी आर से हो गया 52। पहले मैं नंबर बताऊंगा, 52। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसे हो जाएगा 53, ये इसे हो जाएगा 54, एम से हो जाएगा 55। ठीक है, टी से हो जाएगा 56, आर ई से हो जाएगा 57, आर ई से क्या हो जाएगा 57, क्यू से हो जाएगा 58, क्यू से हो जाएगा 50, सी ओ कम पे चलना है, सो कम इन टाइम, सी से हो जाएगा 59, ओ से हो जाएगा 60। ओके, ओ से हो जाएगा 60, आई एन से हो जाएगा 61 और टाइम से हो जाएगा 60। अब भैया ये सब होती क्या है क्या ये? तो देखो 52, 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया ई से, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेम हो गया PREE। अब है एम। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी करके हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अभी। सेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम 55, 55 क्या हो जाएगा 55 एम फॉर, 54 एम था, प्रेम का एम था, एम था, एम से क्या हो जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन 55, मैनर ऑफ इलेक्शन 56 क्या हो जाएगा, 56 क्या हो जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस, 56 क्या हो जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ई से टर्म आ जाएगा, आर ई से क्या हो जाएगा री इलेक्शन हो जाएगा, आर ई से री इलेक्शन हो जाएगा, क्यू से क्या हो जाएगा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्यू से क्वालिफिकेशन हो जाएगा। 39 सी से क्या हो जाएगा कंडीशन, 59 से कंडीशन हो जाएगा, और 60 क्या हो जाएगा ओथ, 60 क्या हो जाएगा ओथ हो जाएगा। 61 क्या हो जाएगा, 60 क्या प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब कभी भाई क्या होता है कि हम इसको ही आर्टिकल बोल देते हैं, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं करना है। 60 से हमें याद रखना है कि 60 भैया ओथ है, 60 क्या है ओथ है, 60 क्या है ओथ है। और जो 61 है, तो ये 1 को आई लिख सकते हैं, तो आई से क्या आ जाएगा इम्पीचमेंट। तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। 60 देखो, 50 से समथिंग हमें पता है कि प्रेसिडेंट आता है, 52 तो हमें एग्जैक्टली पता है कि प्रेसिडेंट आता है। तो उससे सीधी सी बात है कि 161 जो रहेगा वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेगा, और 1 मतलब क्या होता है आई होता है, तो आई से क्या आ जाएगा इम्पीचमेंट आ जाएगा। अब देखते हैं भैया प्रेसिडेंट का दूसरा भाई वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का कैसा है, तो ये लिख लेंगे इसको, वाइस प्रेसिडेंट की क्या ट्रिक है तो वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की ट्रिक ऐसी है, देखिए वीपी साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, तब वीपी साहब, वीपी साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, की एक्टिंग, चेयरमैन की एक्टिंग, वीपी साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे, ठीक है, एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग लिखना। तभी इलेक्शन का टाइम, तभी इलेक्शन का, तभी इलेक्शन का टाइम, टाइम भी बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं, इलेक्शन का टाइम, टर्म आ गया। वीपी साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ गया। वीपी साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, तभी इलेक्शन का टाइम आ गया। ठीक है, वैकेंसी थी, क्या थी, वैकेंसी थी, वैकेंसी थी, तो उन्होंने, वैकेंसी थी तो उन्होंने ओथ ले ली, वैकेंसी थी तो उन्होंने क्या कर ली ओथ ले ली, और ड्यूटीज डिस्चार्ज करके, ओथ ले ली और क्या कर लिया ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर लिए, और ड्यूटीज डिस्चार्ज करके सारे मैटर सॉल्व कर लिए, सारे मैटर सॉल्व कर लिए। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ट्रिक क्या है, बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में जान सकोगे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं, चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, वैकेंसी, इलेक्शन का टाइम आ गया, वैकेंसी थी तो उन्होंने ओथ ले ली, और ड्यूटीज डिस्चार्ज करके मैटर, सारे मैटर सॉल्व कर लिए।
तो वीपी से आ जाएगा 63, वीपी आ जाएगा 63 पे। देखिए 63 से चालू हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट, और इसकी भी ट्रिक मैंने बताया था 52, 63, 74। वाइस प्रेसिडेंट 63 पे आ गया। 64 क्या हो जाएगा, चेयरमैन की एक्टिंग कर रहे थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 65 क्या आ जाएगा, 65 की एक्टिंग तो किसकी एक्टिंग, एक्ट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टू और टू डिस्चार्ज। ठीक है, और की एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या है, इसका किसका टाइम आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, तो 66 क्या हो गया, इलेक्शन हो गया। 66 क्या हो गया, इलेक्शन हो गया। ठीक है, और का, ठीक है, तो का को कंसीडर नहीं करना, टाइम। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम मतलब टर्म हो जाएगा। 67 क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। 67 क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। टाइम मतलब टर्म। ठीक है, वैकेंसी थी तो फिल द वैकेंसी आ गया, फिल द वैकेंसी आ गया। तो फिर क्या ले लिया उन्होंने, वैकेंसी थी तो क्या ले ली, ओथ ले ली। वैकेंसी थी तो ओथ ले ली। ठीक है, और 70 70 क्या बोलता है, 70 डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज करके सारे मैटर्स सॉल्व कर लिए, सारे मैटर्स सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। 70 तक हो गया हमारा। ठीक है, 70 तक हमारा, 71 तक हो गया। अब 72 देखो गाइस, 72 क्या बोल रहा है, 72 क्या बोल रहा है, ये देखिए 72। ओके, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, किसकी पावर, पार्डनिंग पावर है 70। अब याद कैसे रखेंगे, साथ है भैया, साथ है। कौन साथ है, सुप्रीम कोर्ट साथ में है, सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं आ रही है, प्रेसिडेंट साथ में है। ये टू देखो झुका हुआ था, तो ये प्रेसिडेंट पे कोई तो भी झुका हुआ है। कोई कौन झुका है भैया, पार्डन कर दो भैया, माफ कर दो। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टन कैसे, तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। -1 कर दो सब में से, -1 कर दो सब में से, तो 1 लगा दिया, 7 में से 1 गए 6, और 2 में से 1 गए 1, तो ये हो जाएंगे गवर्नर की पार्डनिंग पावर। किसकी पार्डनिंग पावर हो गई, गवर्नर। 72 मतलब 72 आ गया, पार्टनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आ गया, देखो प्रेसिडेंट 60 70 में था, ऑप्शन में आ गया 7, और झुका हुआ था, तो कौन झुका हुआ था, 2। 52 तो हो नहीं सकता, 62 तो हो नहीं सकता, 72 होगा भैया। ऐसे भी तो कर सकते हो। ठीक है, 73 तो ऐसा ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 74 मैंने पहले ही बता दिया था, कैसे बताया था, 52, 63, 74। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एन एडवाइस प्रेसिडेंट टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ से देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। अब 75 है और 76 है। ठीक है, अब 76, इसे कैसा याद रखना है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी एडेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है 74। ठीक है, तो ये देखो कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर के पास और कौन होना, मिनिस्टर होना। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर कहाँ आ गया, यहाँ पे मिनिस्टर आ गया, तो ये हो जाएगा 75। और 76 आता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 76 कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अब इसमें से हमको -11 करना है, सब में से क्या करना, -11 करो। देखो 7 में से 1 गया, एक, एक, हाँ, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 1 लगा दिया। 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 1 गया 5, फिर 4 आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हो जाएगा मिनिस्टर्स वहाँ के, सॉरी चीफ मिनिस्टर। और ये हो जाएगा, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवोकेट जनरल। यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा एडवोकेट। इजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, नेक्स्ट पेज, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखना चाहेंगे 77, तो ऐसे ही उसको टेंशन है नहीं। 78 देखते हैं, 78 क्या है, 78 तो ठीक है, ड्यूटीज कुछ है तो याद रख लेते हैं, 78 ड्यूटीज है। ओके। तो देखिए अभी हम देखेंगे चैप्टर 2 पार्लियामेंट, ठीक है, पार्ट 5 का चैप्टर 2 पार्लियामेंट। अब यहाँ देखो 79 किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 79 किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80, तो ये पार्लियामेंट हो गया। 80 हो गया अपना काउंसिल ऑफ स्टेट। 81 हो गया अपना हाउस ऑफ पीपल। तो इसको हमें याद रखना है सरल, स र ल। स से हो गया संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। और ल से हो गया लोकसभा, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल। परफेक्ट, याद हो गया। अब इनमें करना है हमको -11। देखो, एक लगा दिया मैंने, 79 में मैंने एक लगा दिया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, और 6 में से 1 गया 8, तो 168। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर।
इन स्टेट्स। ठीक है, समझा? अब 180 को मैं अभी 180 80 है 80, ठीक है, 80 में से एक गया, एक लगा दिया, 8 में से एक गया 7 और 0 में से एक गया, समझो एक ही बचता है। 0 में से एक गया, समझो कितना बचता है 1। तो ये हो जाएगा 171, तो ये राज्यसभा हो गया, तो 171 हो जाएगा ये। राज्यसभा है ना, तो वहाँ पे राज्यसभा जैसा कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन है यहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल 171 का हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। 81, 81 है, 81 में से एक लगा दिया, 8, 8 में से एक गया, 7 बचा और एक में से एक गया, 0 बचा, 170, तो ये हो जाएगा कंपोजिट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझे क्या? ये जो 169 है ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका कोई +1 -1 है, तो इसको याद रखना है, ये क्या है? प्लस और माइनस ऑफ अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। समझे? इजी था, बहुत बढ़िया। अब ये आता है, ये उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, आप फिर भी रीड कर सकते हो, यहाँ पे दिया है मैंने। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? कौन कौनते हैं? आर्टिकल 89, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट में मतलब याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन रहेगा? डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे स्पीकर नहीं रहता है, स्पीकर लोकसभा में रहता है, याद रखना है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कहाँ रहेगा? ये देखो आर्टिकल 93, कभी कभी आ भी सकता है तो याद करके रख लो। 89 और 93, 89 और 93, 89 999 999 90 90, नो राज्यसभा, नो राज्यसभा में स्पीकर, 9 नो, 9 से क्या याद रखना? नो स्पीकर इन राज्यसभा, नो स्पीकर इन राज्यसभा। तो इससे याद रखना है, तो स्पीकर नहीं है तो कौन है? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है। 93, 93 3 है, तो 3 क्या है? 3 मतलब एम है, एम मतलब क्या है? एम मतलब क्या होता है पता नहीं हमको, तो इसको याद ही कर लो। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोग। एम मतलब क्या होंगे? मैंगो पीपल। एम मतलब क्या हो जाएगा? मैंगो पीपल। 3 से एम हो गया, एम से हो गया मैंगो पीपल, मैंगो पीपल मतलब आम आदमी, आम आदमी मतलब हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लोकसभा में कौन रहता है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। समझे? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है तुम्हारे पास। हाँ, अब देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इसमें हमको याद रखना है कि कौनते कौनते हैं, तो हमें याद रखना है टीबी जुकाम से। टीबी जुकाम लिखा है मैंने यहाँ पे, टीबी जुकाम। अब तीसरे हो जाएगा तेलंगाना। तीसरे क्या हो जाएगा? तीसरे क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तीसरे तेलंगाना। बी फॉर द बिहार। जे फॉर जम्मू कश्मीर, जो कि अब खत्म हो चुका है, इसमें अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। यू फॉर द वन एंड ओनली यूपी, उत्तर प्रदेश। के फॉर कर्नाटका, काव्य कर्नाटका, काव्य कर्नाटक। ए फॉर कर्नाटक। ए फॉर द आंध्र प्रदेश और एम फॉर हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, समझे इतना? बहुत बढ़िया, एक नंबर। एम फॉर महाराष्ट्र। अब जाते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या है। 108 102। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं बताता। 99 9999 इसमें क्या? ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, तो इसमें दिया नहीं है, ये दिया है हमें शेड्यूल्स में दिया है। ठीक है, इसमें दिया है ओथ, शेड्यूल्स में दिया है, तो ओथ की भी ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, टीयर्स ऑफ, तो ये ऑफ में दिया है, ओथ दिया है शायद, और नहीं, ओथ एंड अफर्मेशन इसमें दिया है, शेड्यूल 3 में दिया है। तो शेड्यूल 3 में जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन है। ठीक है, 100 द 100 50 50 कर लो गाइस, 50 50 हुआ तो वोटिंग करेगा स्पीकर। याद रखना, 50 50 हुआ तो वोटिंग करेगा स्पीकर। कौन करेगा? स्पीकर। तो वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट ये सब। 50 50 हुआ तो वोटिंग करेगा स्पीकर। कौन वोटिंग करेगा? स्पीकर वोट करेंगे। ओके, 102, ये भी इंपॉर्टेंट है। 102 इस पर कोई ट्रिक नहीं है, तो याद रखना डिस्क्वालिफिकेशन 102 में दिया है, और एंटी डिफेक्शन लॉ भी दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में दिया है, याद रखना है। अब 108, ये देखो 108, 108 की माला पता है आपको? 108 की माला, 108 की माला जुड़ी हुई है, 108 की माला जॉइंट है। 108 की माला जॉइंट है तो क्या हो गया? जॉइंट सिटिंग। 108 की माला जॉइंट है तो क्या हो गया? जॉइंट सिटिंग। 110, अब देखो 10 से कैसे याद रखना है? 10 धन, 10 धन, कैसे याद रखना है? 10 धन, 10 धन, 10 धन, तो धन मतलब मनी बिल। इसमें कंफ्यूज बहुत होता है। 110, 10 धन, 10 धन, धन मनी बिल, धन मनी बिल। 110, 111 ले लो गाइस, 111 का शगुन ले लो, तो शगुन। एसेट मिल गया हमें, एसेट मिल गया, एसेट, एसेट से एसेंट, एसेंट टू बिल्स, एसेंट टू बिल्स आ गया 111।
अब 112 है, देखो 112, तो 12, 12 बजट, 12 बजट, 12 बजट, याद रखना 12 बजट, ठीक है, 12 बजट, तो ये हो गया 12 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 114 ये याद कर लो, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है, 114 एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब 116, 16 भी याद कर लो कि 16 क्या है, वोट एन अकाउंट, 16 क्या है, वोट एन अकाउंट, तो 16 हो जाएगा वोट एन अकाउंट, 16 क्या हो जाएगा, वोट एन अकाउंट, वोट एन अकाउंट, ठीक है। 17, 17 खतरा, 17, 17 खतरा का खर्चा, 17 खतरा खर्चा, 17 खतरा खर्चा, तो खर्चा मतलब फाइनेंशियल बिल, खर्चा कर लो गाइस, फाइनेंशियल बिल, 117 खतरा खर्चा, याद रख सकते हो। अब ये कुछ कुछ इजी इजी है, वो याद कर लेना, 120 लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल 213 पे, 123 पे, 123 है, ये क्या, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, तो मतलब प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस के लिए, किसका, प्रेसिडेंट का पावर है किसके लिए, ऑर्डिनेंस के लिए, किसके लिए, ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक है। 213 को 2 और 1 को उल्टा कर दो, तो 123 में 213 हो जाएगा, ये हो जाएगा गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर, गवर्नर का ऑर्डिनेंस, इजी है, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं, ठीक है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर। अब 213 को उल्टा कर दो, देखो 123 लिखा मैंने, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर, 213 लिख दिया मैंने, ये हो गया गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर। अब 213 को उल्टा कर दो, तो 312 हो जाएगा, 312, 312 क्या होता है, तो 312 हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए। तीन ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 315, ये हो जाएगा यूपीएससी, ले लो गाइस, यूपीएससी पढ़ लो गाइस, 315। जब हम उधर जाएंगे तो ये आप इसको फिर से रिविजिट करेंगे, अब ये आपको समझ गया होगा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, द यूनियन जुडिशरी चैप्टर 4, चैप्टर चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, ट्रिक देख लो गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को सीट ऑफर करी, सुप्रीम कोर्ट ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ये हो जाएगा 124, ठीक है, 123 में 1 प्लस कर दिया, 124, ये 125, 126, 7, 8, 9, मतलब 129 हो गया। अब ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 131, तो ये वाली ट्रिक किसके लिए हो गई, 124 से 131, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को सीट ऑफर करी, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चले गया, फंक्शंस ऑफ कमीशन चले गया, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ये सब चले गया, 125 सार्क का ऐसा गया, ठीक है। फिर ए आ गया अपॉइंटमेंट, फिर ए आ जाएगा अपॉइंटमेंट मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये क्या हो जाएगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडॉक जजेस, फिर क्या हो गया, एडॉक जजेस, ठीक है, एस डबल ए हो गया, ये डबल ए हो गया, ठीक है। फिर क्या है, आर है, आर मतलब रिटायर्ड जजेस, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 128 भी हो गया, 129 क्या हो जाएगा, सी मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या होता है कैसे होता है देख लेना। सीट मिल गई गाइस, सीट ले लो, सीट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, 131 हो गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 132 3 4 क्या होता है, 132 क्या हो जाएगा, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, कहाँ पे, हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट इन सिविल मैटर, एपिलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर, ठीक है, मतलब सिविल में यहाँ पे सर्टेन केसेस, सिविल मैटर और फिर क्रिमिनल, तीनों हो गए, इजी है, एकदम इजी है। अब देखो 124 को 124 को उल्टा कर दो, 214 हो जाएगा, तो 214 हो जाएगा हाई कोर्ट, तो अभी इधर के इधर हम हाई कोर्ट के आर्टिकल्स को याद करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट के आर्टिकल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स, ये हो जाएगा एनएचआरसी, एनएचआरसी आओ रेस्ट करो, एनएचआरसी आओ रेस्ट करो, तो एन मतलब क्या हो जाएगा गाइस, एन मतलब नो आर्टिकल, एच, तो ये मेरा 214 हो जाएगा, ये 214, 214 तो 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10, 10 मतलब 220, ठीक है। तो देखो एनएचआरसी, तो एच मतलब क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, आर मतलब हो जाएगा एच, एन मतलब तो गया, एच मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आर मतलब क्या हो जाएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सी मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, डबल ए मतलब, ए मतलब हो जाएगा अपॉइंटमेंट,
ऑन कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और 128 मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। 219 टू ओ ओ से हो जाएगा ओथ, ओ से हो जाएगा ओथ। देखो जितने भी ओथ वाले हैं ना, कुछ कुछ देखो 60 क्या हो जाएगा, अपना प्रेसिडेंट का ओथ हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का ओथ। और फिर जो गवर्नर का ओथ है उसमें भी शायद 9 है। ठीक है, यहाँ पे भी जो ओथ है उसमें भी शायद 9 है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप। ओथ और अफर्मेशन ऑफ जजेस बाय ये, और 220 हो जाएगा, आर से हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन, आर से हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन, है ना। जो रेस्ट था, ये जो रेस्ट था ना, ये 20 था, और एस के लिए आ जाएगा सैलरी, और टी के लिए आ जाएगा ट्रांसफर, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए 137 जो है, आर्टिकल 137 जो है, अब मैं एक आपको एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे बहुत बढ़िया सी, जिससे आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन याद कर सकते हो। यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ पहले। ये देखिए नंबर्स लिख रहा हूँ मैं। लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके। अब बंदे को वन ऐसा टी से जैसे लिख रहा है तो मैं इसको टी लिख देता हूँ। टू को उल्टा कर देते एन, एन लिख सकता हूँ। थ्री को तो मैंने एम बताया था आपको। फोर को मैं कैसे लिखता हूँ, आर, ये मैंने बताया था आपको, फोर को आर जैसे लिख सकते हैं। फाइव को मैं लिख सकता हूँ एल जैसे, फाइव को लिखूंगा मैं एल। सिक्स को मैंने उल्टा कर दिया तो इसको मैं जे लिख सकता हूँ। सेवन को मैंने दो बार लिख दिया तो ऐसा के लिख सकता हूँ सेवन को। एट को लिख सकता हूँ, देखो एफ लिख सकता हूँ मैं ऐसा, एट को एफ। नाइन को लिखता हूँ मैं पी, और ओ को जीरो को लिखूंगा मैं ओ। ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, वन को बोलूंगा मैं टी, टू को बोलूंगा मैं एम, थ्री को बोलूंगा एम, फोर को आर, फाइव को एल, सिक्स को जे, सेवन को उल्टा कर दिया के, एट को एफ, नाइन को पी, को जीरो। अब इससे देखो मैं कितने सारे ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं हर जगह पे ये अप्लाई करूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो एक पेज पे लिख लो, मैं 10 बार ही आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, गुड, ग्रेट। अब देखो आर्टिकल 137 है, तो वन को क्या बोलूंगा मैं टी, थ्री को क्या बोलूंगा मैं एम, और सेवन को क्या बोलूंगा मैं के। तो टी एम क्या आ गया, तो टी से क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक किया। तो भैया थोड़ा मिस्टेक अगर हो गया तो भैया रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, अगर मिस्टेक हुआ तो ये हो जाएगा 137 इज द जुडिशियल रिव्यू। 137 इज द जुडिशियल रिव्यू। 37 क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया गाइस। बहुत बढ़िया। जुडिशियल रिव्यू कभी भी आया तो जुडिशियल रिव्यू आपको पता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या किया था मैंने, थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक। टी फॉर थोड़ा मिस्टेक मतलब टी मतलब वन हो गया था, एम मतलब क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और के मतलब क्या, तो उल्टा भी कर सकते हो और ऐसा भी करो, मतलब वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ये तो बेसिक आर्टिकल्स है, बेसिक मतलब याद करना तो करो, नहीं तो मत करो। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 140 141। अब इसी टिक से आप ये वाले आर्टिकल्स को अगर आपको बनाना तो आप बना सकते हो। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 142 हो जाएगा एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज। अब 143, 143 बोलते नहीं थे बचपन में, आई लव यू ले लो गाइस। 143 आई लव यू, आई लव यू सुप्रीम कोर्ट, आई लव यू सुप्रीम कोर्ट। तो कौन बोल रहा है, प्रेसिडेंट बोल रहा है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 143, 143 आई लव यू सुप्रीम कोर्ट। ठीक। 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 कभी कभी कंफ्यूज होता है, चैप्टर 5 है ये, पार्ट 5 का। कैग, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वन मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, लाइक फोर मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एट मतलब क्या हो जाएगा, एफ। तो टी आर एफ से क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लो गाइस। टोटल रेवेन्यू फाइंड, तो टोटल रेवेन्यू फाइंड से क्या हो जाएगा, टी आर एफ। तो 148, तो कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, सॉरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये देखो पार्ट 6 जो है स्टेट्स है। पार्ट 6 क्या है, स्टेट्स है। चैप्टर 1 जनरल है, तो आपको, मेरे को पता है कि आपको ये स्टेट्स मतलब ये यूनियन में +89 और +90 वाली ट्रिक तो पता ही होगी, और ये पूरे गांव में अवेलेबल है। और वहाँ पे मैंने +11 की जगह +89 की जगह +11 बताया है, या -11 बताया है। तो +89 करना है, -11 करना, वो एक ही बात हो जाती है। तो आप सब लोग देख लेना, वैसे भी अब एक और बार अपन रिवाइज कर ही लेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभी। अब देखिए 153 हमने प्रेसिडेंट किया है। प्रेसिडेंट क्या था, 52 था। प्रेसिडेंट अगर 52 था तो इसमें मैंने क्या करा था, +11 कर दिया था, तो क्या हो जाएगा 163 हो गया, 153 हो गया था, +1 कर दिया था, तो इसमें +1 में क्या हो जाएगा 153 था। तो 153 गवर्नर, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, और 155 क्या हो जाएगा अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है, और गवर्नर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। 52 था तो ये 53 था प्रेसिडेंट के लिए, और ये 54 था। ठीक है। अब ये तो इजी था। 156 टर्म ऑफ ऑफिस, 57 क्वालिफिकेशन, 8 हो जाएगा कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। देखो 9 आ गया, मैंने बोला था 9 कहीं कहीं पे आता है 9, तो उससे क्या होता है, ओथ और अफर्मेशन गवर्नर। ठीक है, क्योंकि 69 जो था समथिंग, वो शायद क्या था,
वाइस प्रेसिडेंट की होती शायद, तो ठीक है। हाँ, 160 तो ये 161, अब देखो 161 देखो यहाँ से आ गया, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट था 72, ठीक है। 72 क्या था, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, +1 कर दिया 72 आ गया, तो ये आ गया पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है। देखो ये भी हमने हमने कर लिया, देखो बहुत कुछ। 163 देखो +11 कर लो, तब ये 163 जो है ना, ये जो 163 है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 163 जो है, ये 1 को 6 में डाल दो 7 हो गया, 1 को 3 में डाल दो 4 हो गया, ठीक है। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस मिनिस्टर, ठीक है। एडवोकेट जनरल, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल था, तीनों हो गए, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। ये सेम ये भी हो चुका है हमारा, देखिए 168 हो गया था हमारा, लेजिस्लेचर इन स्टेट्स हो गया था, +11 वाली ट्रिक थी यहाँ पे, तो देखो प्लस कर दिया 79 हो गया यहाँ पे। 180 क्या होता, ये भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। ये सब हमने वहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी हमने कर लिए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने देखे थे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब वहाँ पे +89 और +90 वाली ट्रिक तो लगी रही है, तो यहाँ पे देखो द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो यहाँ पे +89 करोगे ना आप, तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, इस पे अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना वहाँ पे, अंदाजुन याद मत करना +89 90 वाली ट्रिक, ठीक है, एक बार देख के करना। 78 स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, सीधी सी बात है, रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रहता है, राज्यसभा में चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन रहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन रहेगा, ओके। अब देखो 188 में ओथ ऑफ अफर्मेशन है, सीधी सी बात है, अब यहाँ पे 9 नहीं है तो यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। 188 में क्या है, ओथ ऑफ अफर्मेशन, ओके, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें थे, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम वही है, अब स्टेट ही चल रहा है, वहाँ पे 89 में शायद था, यहाँ पे 191 में है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पेपर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, 200 एसेंट टू बिल्स, वही था +89 90 वाली पिक्चर है, देखो। अब 112 में था बजट, 12 बजट तो 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 114 में था, तो ये हो जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल, वोट एंड अकाउंट, और ये स्पेशल प्रोविजंस वो फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। ये वो 117 था, 217 है, +90 वाली पिक्चर है यहाँ पे, बहुत ईजी। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हाँ देखो ऑर्डिनेंस, ये हमने 123 में देखा था, या 213 में गवर्नर का ऑर्डिनेंस आ गया, हो गया। ये हाई कोर्ट, हमने 123 के बाद +1 करा था, 124 था तो वो सुप्रीम कोर्ट था, तो ये हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट हमने पहले से कर चुके हैं, देखो कोर्ट अभी करे थे हमने, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। एनएचआरसी था वो, एनएचआरसी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा HRC, ये आओ था, आओ आओ आओ, रेस्ट करो, ये RE हो गया, रेस्ट, ST रेस्ट करो, ठीक है। NHRC रेस्ट करो, हाई कोर्ट हो गया। C से हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, A से हो जाएगा अपॉइंटमेंट, A से हो जाएगा एप्लीकेशन, O से हो जाएगा ओथ, देखो 9 आ गया, ओथ हो गया फिर से। R से हो गया रेस्ट्रिक्शन, S से हो गया सैलरीज, T से अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, हो आप लोग, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी हमको क्या करना है यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। अब यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 8 आ जाता है हमारा, यूनियन टेरिटरीज ड्यूटी। सेम वो ट्रिक बताना है, देखो टू को क्या बताया था मैंने, N बताया था, ठीक है। 3 को क्या बताया था मैंने, M बताया था, और 9 को क्या बताया, P, तो NMP, तो नो मेन प्रदेश क्या है, नो प्रदेश क्या है, नो मेन प्रदेश क्या है, नो मेन प्रदेश, तो नो मेन प्रदेश मतलब क्या, मेन प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ठीक। 243 देखो, 243 क्या क्या क्या, 2 से क्या हो जाएगा N, N से 4 से क्या हो जाएगा R, और 3 तो NRM से क्या हो जाएगा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा कौन यूज कर रहे हैं, विलेजर्स यूज कर रहे हैं, विलेजर्स से क्या आ जाएगा पंचायत, जो पंचायत कर लो गाइस, ठीक है। निरमा से पंचायत, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पंचायत के बारे में देखेंगे। तो पंचायत का कैसा है, ए से हम लोग ला लेंगे असेंबली, इसे आ जाएगा असेंबली, ठीक है। तो ग्राम सभा आ गया, और ए से असेंबली ला लिए तो ग्राम सभा हो गया, ठीक है। असेंबली मतलब सभा। बी से हो जाएगा बनाना, बनाना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। सी से हो जाएगा कॉम्पोजिशन। डी से हो जाएगा दलित, दलित मतलब रिजर्वेशन। ई से हो जाएगा 5 साल का ड्यूरेशन। एफ से हो जाएगा फेल, फेल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। जी से हो जाएगा गोली खा के पावर आ गई, तो पावर हो गया। एच मतलब हो जाएगा हाउस टैक्स, एच मतलब हो जाएगा हाउस टैक्स, ठीक है, टैक्स लगा लो गाइस। आई से हो जाएगा इनकम, इनकम कमीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ये मतलब होता है जांच, जांच कर लो, ऑडिट कर लो, ये मतलब क्या हो जाएगा? जांच कर लो, ठीक है। के से हो जाएगा किसका इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन। एल से हो जाएगा LG की प्रॉब्लम ले लो गाइस, ठीक।
यूनियन टेरिटरी। एम मतलब हो जाएगा मॉडिफिकेशन, तो हो जाएगा मॉडिफिकेशन मतलब पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। एन से हो जाएगा कंटिन्यूअंस, ये याद कर लो, ठीक है। एन है ना पे, ठीक है। ओ जी, इंटरफेयर मत करो जी, ओ जी इंटरफेयर मत। फिर ये म्यूनिसिपैलिटीज हो गया अपना, म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं है इतना, ये तो आर्टिकल्स याद करने की हमें जरूरत है, ठीक है, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 9 पे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बाद में। अब देखिए 266 हमें याद करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 260 फंड ऑफ इंडिया, ये याद कर लो। ठीक है, तो 266 में ही वन में कंसोलिडेटेड फंड आता है और टू में पब्लिक अकाउंट आता है। ठीक है, इसलिए कुछ मैंने जो ट्रिक बताई उससे तुम याद कर सकते हो। ठीक है, टू मतलब एन हो जाएगा, सिक्स मतलब क्या होता है, सिक्स मतलब जे होता है, तो एन जे जे, जे जे, एन जे जे। ठीक है, तो जांच कर लो, ठीक है, पैसे ले लो, कंसोलिडेटेड फंड कुछ भी आप कर सकते हो इससे। हाँ, 280, 280 क्या बोलता है, 280 क्या बोल रहा है देखो, ना फंड्स मतलब एन हो गया, एट मतलब एफ हो गया, ओ मतलब क्या हो गया, ओ ही हो गया, जीरो मतलब क्या हो गया, ओ गया। अरे स्टेट, स्टेट बोल रहा है सेंटर को, अरे ओए, फंड्स ना दे होगा, कौन फंड्स नहीं है क्या तुम्हारे पास, फंड्स दे होगा मुझे, फंड्स दो, फंड्स दो, ना फंड्स होए, ना फंड्स होए, फंड्स नहीं देना आजकल। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन 280 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो 312 जो है ये हमने याद कर लिया है, 312। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज तीन रहती है, तीन प्लस करे 315 हो गया। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों आ गया, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। ठीक है, अब 323 देखो, ट्राइब्यूनल है तो ट्राई से तीन आ गया, ब्यूनल, ब्यूनल, बी से दो आ गया और तीन, 323 ट्राइब्यूनल, 323। और हमें पता है ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट से आया, तो इसको अपन ये लगा देंगे, तो 323 ए में ट्राइब्यूनल्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इसमें हो गया, 323 में हो गया। अब देखो 324 क्या बोल रहा है, 324, थ्री मतलब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, हमें पता है, थ्री मतलब एम हो जाएगा, टू मतलब एन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं नेता रजिस्टर कर रहा, मैं नेता रजिस्टर कर रहा तो कौन कर रहा, इलेक्शन कमीशन कर रहा, मैं नेता रजिस्टर कर रहा तो कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 343, देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सभी मैंने बता दिया है। 343 क्या हो जाएगा, एम आर एम, मोदी राज में हिंदी बोलो गाइस, मोदी राज में हिंदी बोलो गाइस, तमिलनाडु कैसा जाएगा रे, तमिलनाडु को कैसा होगा रे फिर, मोदी राज में हिंदी बोलेंगे गाइस, मोदी राज में 343 ये बोलो। ठीक है, ओके। हाँ, मोदी जी ने लगा दिया नेशनल, ठीक है, मोदी जी ने लगा दिया लॉकडाउन। ठीक है, तो MLN, ठीक है, मोदी जी ने लाया नेशनल इमरजेंसी, ऐसा भी कर सकते हो। देखो एम जितने भी है यहाँ पे, एम से मोदी जी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको करना है तो, ठीक है, ओके। तो एम मतलब महा लॉकडाउन नेशन, एम मतलब क्या हो जाएगा, महा लॉकडाउन नेशन, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी आ गया। फोर प्लस कर दो इसमें तो फाइनेंशियल अपना ये आ जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, और 60 में आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फोर प्लस कर दो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब कुछ है क्या, कोई और कुछ बाकी है क्या, देख लेते हैं। ओके, ओके, अमेंडमेंट है 368, तो मंत्री जी ने फॉर्मूला, देखो 368 मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं 68 मतलब क्या हो जाएगा, 368 क्या होता है, एम हो जाएगा, जे हो जाएगा, सिक्स मतलब एट मतलब एफ हो जाएगा, तो मंत्री जी ने फॉर्मूला बदल रहे हैं, मंत्री जी फॉर्मूला बदल रहे हैं, तो अमेंडमेंट ले लो गाइस। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 370 आर्टिकल 370 पिक्चर बनी थी, बड़ी पिक्चर थी, कश्मीर वाली पिक्चर है। और 371, 371 से कैसे याद रखना है, माझी, माझी से हो जाएगा, माझी, नाम आसमा है, जी के पढ़ लो गाइस, नाम आसमा है, जी के पढ़ लो गाइस। तो मा से महाराष्ट्र, जी से गुजरात आ गया, एन से हो गया नागालैंड, ए से हो जाएगा आसाम। देखो ए बहुत सारे है, एक बहुत सारे ए है, ठीक है। तो ए आसमान, आसमान ऊपर रहता है तो आसाम ऊपर है, आसाम ऊपर है, ठीक है। एम से हो जाएगा मणिपुर, ए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये वाला ए क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र, आंध्र म्हणजे अंदर, अंदर अंदर मतलब बीच में से याद कर सकते हो तुम लोग, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एस मतलब सिक्किम हो जाएगा, एम मतलब मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर नहीं करना है, मिजोरम करना है, मणि ऊपर है, पैसा ऊपर रहता है, मणि ऊपर है तो मणिपुर ऊपर है। मिजो जेड आया तो जेड नीचे है तो जेड नीचे आ गया, ठीक है, ये जेड वाला मणिपुर हो गया और ये मणिपुर हो गया, ठीक है।
और ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा महाराष्ट्र तो अपना महाराष्ट्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा बाद में, जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटक का हो गया, कर्नाटक ले लो गाइस। तो ये अपने स्पेशल प्रोविजंस याद कर लिए हैं सब कुछ, नाम आसमा जी के, मांझी नाम आसमा जी के पढ़ लो गाइस, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, बहुत इजी इजी थे ये सब। अब यहाँ पे कुछ नहीं शेड्यूल्स है, तो शेड्यूल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा एक ट्रिक। देखो पार्ट, लास्ट पार्ट हमें पता है, शॉर्ट टाइटल 3 9 दे दिया, कमेंसमेंट दे दिया, क्या डेट भी लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नवंबर भी है, ओके। अब शेड्यूल्स कर लो, तो शेड्यूल्स के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, टी से हो जाएगा टी, यूनियन टेरिटरीज, ई, ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, ई मतलब पैसे वैसे की पिक्चर हो जाएंगी, ठीक है। ए मतलब अफर्मेशन, ए मतलब क्या हो जाएगा, अफर्मेशन, ठीक है। तो पूरी ट्रिक लिख लेता है यहाँ पे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12, ठीक है। टी मतलब टेरिटरीज हो गया था, ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, ए मतलब अफर्मेशन, आर मतलब देखो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर मतलब राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है। एस मतलब क्या हो गया, शेड्यूल एरियाज, एस मतलब शेड्यूल एरियाज हो गया। ये हो जाएगा अदर शेड्यूल एरियाज, तो इसमें बोलो क्या अपन, एटीएम मतलब एटीएम विदाउट मनी, ठीक है, एटीएम विदाउट मनी, तो मणिपुर नहीं है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल, एफ मतलब फेडरल लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। एट मतलब हो गया लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस, एट मतलब हो गया, ठीक है। नाइन मतलब क्या हो गया, लिस्ट हो गया नाइन्थ, ये लिस्ट हो गया लैंड रिफॉर्म्स, नाइन्थ मतलब लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th पीएम होता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ओके, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, ठीक है, ओके, लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस, लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, ओके। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सब याद करना है आपको। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, act and give to ourselves this constitution, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है प्रियम्बल के बारे में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपकी रिवीजन बिल्कुल हो चुकी होगी। इस वीडियो से आपके 4 से 5 मार्क बन जाएंगे, आई होप बन जाए और आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगे और आपको वीडियो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ, अगर आपने 100+ लाइक्स मुझे दिए है और 1K+ व्यूज़ अगर मुझे आ रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको नोट्स पूरा बना के दे दूंगा, तो उसको सिर्फ रिविजन करना है और मेरा वीडियो आगे रखना है, ठीक है। पेपर के पहले ये वीडियो आप पूरा रिवाइज कर लो, 2x में, 3x में, जितने एक्स में देखना है वो एक्स में कर लो, डाउनलोडेबल मैं डाउनलोड करना चालू कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और होना तो नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो और टेलीग्राम भी कर सकते हो। धन्यवाद, जय